हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो स्वागत करता हूं आपको सभी एलकेजी क्लासेज की कोचिंग में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 10 की सांख्यिकी के पार्ट 4 की। क्लास 10 की जो सांख्यिकी क्लास है वो चौथी क्लास आ जा रही है। 3 क्लास अपनी पहले हो चुकी थी, उसमें हमने बेसिक क्लियर किया और अवर्गीकृत आंकड़ों का जो समांतर माध्य है वो निकालना सीखा। जो अवर्गीकृत आंकड़े उनका समांतर माध्य निकालना सीखा और हमने बेसिक क्लियर किया, छोटा मोटा जो बेसिक है वो क्लियर किया। अब आज चलते हैं एक सवाल की तरफ जिसमें आएंगी वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र रहता है, उस हिसाब से हम आज की जो वीडियो है उस हिसाब से उसमें चलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अगर बड़ी अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो उनको लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही किसी जरूरतमंद जो कहीं कोचिंग नहीं जा रहा है या घर पर ऑफलाइन बैठा है, घर पर ही बैठा है और मतलब उसकी कंडीशन जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वह अपने यहाँ पर फ्री क्लासों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और फ्री क्लास ऐसी नहीं है कि एक जो आप ऑफलाइन बेस में पढ़ रहे हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी क्लासेज है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछे। कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत। और ये भी देख लो आप, मतलब सीरीज वाइज क्लास लो। पहले आप क्लास 1 लो, फिर 2 लो, फिर तीसरी लो, फिर चौथी क्लास लो। अगर आप डायरेक्ट चौथी क्लास लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप टू स्टेप सब काम चलता है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। दूसरी बात, आप क्लास 2 देखोगे तब उसमें समझ में आएगा कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसलिए जो तीनों क्लास अपलोड हो चुकी है पहले उनको देखो, फिर ये वाली क्लास देखो और एक एक चीज को समझो, नोट्स बनाओ, तुम्हें बहुत आसान मेथड लगने लगेगी। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक है, अब जो वर्गीकृत आंकड़े उनका क्या पढ़ेंगे हम, समांतर माध्य। अब वर्गीकृत का हमने पढ़ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ क्लास लाइन से लेना। पहले पार्ट 1 लेना, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। सब फ्री है तो आराम से देखो। 2 गुना पे भी आप दे सकते हो अगर आपको समझ में आए तो। और नोट्स जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य को, जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने जब शुरुआत करी थी तब भी बताई थी, दोबारा लिख रहा हूं। समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से। अब इसका सूत्र रहता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। क्या सूत्र रहता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य निकालने का। अब ये सूत्र आया कहां से उसकी बात नहीं करते क्योंकि तुम्हें पूछता नहीं तो ये सूत्र भी मतलब कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन अपन तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ऐसे इसमें बहुत सारे सूत्र चलेंगे, तो इन सूत्रों को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करोगे, जब भी सवाल निकालोगे किसी का भी, उसके साथ साथ सूत्र लिखते हुए चलोगे। जैसे अभी अपन एक सवाल निकालेंगे तो सवाल के साथ क्या करेंगे, उसका सूत्र लिख देंगे। तो जब आप बार बार सवाल निकालोगे तो उसके साथ सूत्र लिखोगे तो ये सब आपको याद होते चले जाएंगे और ये सूत्र बाद में आपको जो लॉलीपॉप होती है वो लगेगी और आप इनको खा लोगे फटाफट। ठीक है, तो ये तो है सूत्र इसका। जब भी यहाँ पे समांतर माध्य निकालेंगे तो उसका सूत्र है। अब लेते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, x और f, इसमें वर्ग वाले हैं तो वर्गीकरण चलेगा। x और f मतलब बारंबार था और इसके वर्ग। ठीक है, ऊपर तो है x तो 3, 5, 8 और 11 और नीचे 2, 4, 5 और 3। ठीक है, ऊपर तो क्या है,
ऊपर तो क्या है एक्स और नीचे क्या है एफ। अब इसका जो इसकी एक सारणी बनाते हैं, ये अपन को सवाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसकी एक सारणी बनाएंगे। ये एक्स की बना दी, ये एफ की बना दी, ठीक है। 3 5 8 और कौन सा है 11, ठीक है। 2 4 5 और 3। अभी देखो इस सूत्र को समझते हैं। अब क्या करना है हमको, ऐसे सारणी बना लिया करो। अब उसके बाद में क्या करो, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई क्या होता है, ये आप सोच रहे होंगे अब बार बार में सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई कौन सी फाई है, तो ये कोई सी फाई नहीं है। ये क्या है, सिग्मा एफ का जो ये एफ है ना, एफ में जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं, जितने भी ये संख्या दी हुई है, उन सबको क्या करना है, जोड़। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कह दो या सिग्मा एफ आई कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ 2 4 6 6 और 5 11 11 और 3 14, ठीक है। सिग्मा एफ आई क्या आ गया 14। क्या किया हमने, इसको जो एफ एफ के पद थे, एफ एफ के अंक थे, उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर क्या दे रखा है, एफ आई एक्स आई। तो क्या निकालना है अपन को, एफ आई एक्स आई, ठीक है। या एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स क्या होगा, जब 3 को गुणा 2 से करेंगे तो एफ एक्स निकलेगा। 3 दूनी 6, इनको क्या करना है गुणा, x को और f को क्या करना है गुणा, ठीक है। 5 गुणा 4 20, ठीक है। 8 पंजे 40 और 11 तिया 33, ठीक है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, 4 पंजे इधर 4 ये 4 है, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ देंगे, 6 20 40 और 33, 6 20 40 और 33। जैसे सिग्मा एफ में सारे पद जोड़े थे, वैसे सिग्मा एफ एक्स में सारे पद जोड़ देंगे। तो 6 और 20 26, 26 और 40 66, 66 और 33 99। कितने आ गए 99, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 किया, 5 चौक 20 किया, 8 पंजे 40, 11 किया 33। क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या है, सिग्मा एफ एक्स का आ गया 99 और ये आ गया सिग्मा एफ आई 14, ठीक है। एक बार और देख लो, 26 और 40 66 और 33 99, ठीक है। अब समांतर माध्य का क्या सूत्र है, समांतर माध्य का क्या सूत्र है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपने पास कितना है 99 और सिग्मा एफ कितना है 14, ठीक है। तो कितने बार भाग जाता है सिग्मा, मतलब 14 का भाग 99 में 14 का भाग कितनी बार जाता है, 99 में 14 का भाग जाएगा 64 98, 64 98 7 बार में पूरा जाएगा, बचा कितना 0.1, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा देता हूँ, देखो 7 बार तो पूरा गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट और 0, ठीक है। अब फिर 7 बार जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 2, फिर 1 बार जाएगा। तो 2 अंक तक आप भाग दे लो पूरे, मैंने 3 अंक तक दे दिया। आप ये भी लिख सकते हो 7.07, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो 7.07 और 3 अंक तक देना चाहो तो 3 अंक तक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। आपको जो ये सूत्र है वो याद रखना है। सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये बार बार में आपको दोहराना है और हर सवाल के साथ लिखना है। तो ये सवाल आपको हूबहू ऐसे कैसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे अगर तुम्हें ये सवाल याद है तो। और ये 4 नंबर का सवाल तुम्हें मिल जाएगा और इसके बाद जो बड़े सवाल चलेंगे वो 6 नंबर या 8 नंबर के डायरेक्ट सवाल आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जब तुम टेस्ट वर्क लाओगे उसमें देखोगे तो सेम सवाल तुम्हें ऐसे दिखेंगे। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद होंगे तो तुम डायरेक्ट सवालों को कर सकते हो। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखो दूसरा सवाल,
एक्स और एफ डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इसमें वो लिख देता हूं 2 5 7 9 और 11। ठीक है, नीचे 1 5 4 7 और 3, ये 11 है, 7 में लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, पहले तो सारणी बनाएंगे एक्स और एफ, और यहां बनाएंगे एफ एक्स। एक्स कौन से 2 5 7 9 और 11। ठीक है, एफ कौन से 1 5 4 7 और 3। नीचे क्या करेंगे सिग्मा ए। ठीक है, एफ एक्स कौन से 2 एकम 2, क्या कर रहे हैं गुणा। ठीक है, ये देख लेना 2 एकम 2, 5 पंजे 25। ठीक है, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63 और 11 दिया 33। और एक क्या निकालेंगे अपन सिग्मा एफ एक्स। एक तो क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, एक निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20। ठीक है, एफ एक्स कितना हो जाएगा देखो 63 और 2 62, 62 और 25, 62 और 25 90। ठीक, 90 और 28, 90 और 28 कितने हो जाएंगे 118, 118 और 30, 118 और 30 148, और 48 और 3 152। दोबारा जोड़ लो 2 5 7 7 8 15, 15 3 15 3 18, 18 और 3 19 20 21। ठीक है, उसके बाद 2 1 3 3 2 5 5 6 11, 11 और 3 एक सेकंड, इसका जोड़ गलत हो गया, दोबारा करते हैं। ठीक है, क्या जोड़ा 28 2 30, 30 और 20 25 55। ठीक है, ये तो हो गया 55। 55 के बाद 63 और 33 जोड़ दो, 63 और 33 कितना हो गया 96। कितना हो गया 96। अब 95 और 55 जोड़ लो, 95 और 55 कितना हो गया 100 और 50 151, क्या आ जाएगा ये 151। अब सूत्र क्या होता है x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बार बार में सूत्र लिखना है अपन को ताकि चीजें याद हो जाए। ठीक है, x बार बराबर 151 बटा 20, भाग देंगे 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20 संते, यहां पे दे देता हूं कितनी बार जाएगा 11 बचेगा। ठीक है, 11 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0। 20 पंजे 6, 20 पंजे 100। ठीक है, 20 पंजे 100, वापिस 10 बचेगा, एक 0 लगा देंगे 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा ये 7.55। क्या आ जाएगा ये 7.55, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर आ गए। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लो, एक मेरी भी ले लो अच्छी सी फोटो। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं जो तुम्हें मैथ पढ़ा रहा हूं एक एक सवाल करवा रहा हूं, एक एक सवाल ना तो तुम कोई सी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाओ, ना तो वहां करवाते हैं ना कोई सी भी ऑनलाइन कोचिंग में करवाते हैं। मैं करवा रहा हूँ एक एक सवाल ताकि तुम्हारा हर कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी तुम्हें कोई सवाल बस तुम्हें क्या करना है इनको निकालना है दोबारा। मैं जो ये करवा दिया उसको तुम रफ में उतार ली, अब क्या करना है उसको देख के उतारना है। एक बार और उतार लो, 2 बार और उतार लो, अपने आप तुम्हें सवाल आने लगेंगे। फिर तुम जब बिना देखे सवाल करना चाहोगे सामने जो तुम्हारे माइंड में वो अपने आप सामने छप जाएंगे सवाल, और वो सवाल तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट वाला सवाल ले लेते हैं इसमें। अब मैं डायरेक्ट खड़ा लिख दूंगी इनको, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 30 60 20
40 10 50, 40 10 50। क्या निकालना है इसका? समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? बोलो, अपने मन में बोलिए। और समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? fx। fx क्या है? मतलब 1 को x से गुणा। 30 को गुणा 0.1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 60 को गुणा से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। और ये 6, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 30। कोई दिक्कत है इसमें? भाई ये सारे जीरो है, जीरो से क्या कट जाएगा? पॉइंट कट जाएगा और डायरेक्ट गुणा करो। 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। एक सेकंड रुको है। अगर तुम्हें ये अक्सर टेढ़े दिखे तो तुम तो समझ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही देखने गया था कि ज्यादा टेढ़े तो नहीं दिखे, क्योंकि बोर्ड पे हो जाते लिखते लिखते जो अक्षर है वो बगलने लग जाते हैं। सिग्मा एक करेंगे। सिग्मा एक कितना आ जाएगा? 30 60 90 90 10 100 100 और 60 160 160 और 50 210। कितना आ जाएगा? 210। सिग्मा एफ कितना होगा? 3 12 3 15 15 और 6 12 3 15 15 और 5 20 20 और 30 50। ठीक है। और 16 6 22 50 22 72। कितना आ गया? 72। ठीक है। सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार बराबर 72 बटा 210। 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 36 बटा 105। उसके बाद सोचो किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा शायद। 3 कैसे नहीं? 35 35 दूनी 70 35। 3 कैसे कट जाएगा? ठीक है। 3 कैसे कट जाएगा? ये तो कटेगा 12 बार और ये कटेगा 35 बार। अब इसके आगे बार नहीं जा रहा है तो क्या कर लेंगे? इसके आगे नहीं कट रहा है, यहां तो कटा 3 से। ठीक है। यहां कटा 2 से। अब 12 बटा 35, 12 बटा 35 किससे कटेगा? 12 बटा 35 किसी से नहीं कटेगा, तो अपन क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग दिए तो 0 पॉइंट, यहां हो जाएगा 120। 35 दूनी 70 और दिया 105। क्या आ जाएगा? 15। फिर 150, तो 35 चौक 140 10। इस प्रकार आता रहेगा तो 0.34। क्या आ जाएगा? 0.34। ये क्या आ जाएगा? समांतर माध्य। 2 अंकों तक पॉइंट के बाद, हमेशा पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल लिया करो, वो सफिशिएंट है और उसमें वो आंसर मान लेगा। अगर तुम यहाँ 5 अंकों तक भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके भी नंबर पूरे आएंगे और 2 अंक वाले के भी नंबर पूरे आएंगे। तो क्यों मेहनत करना है? 2 अंक वाले तक निकाल लिया करो। उसके बाद जैसे अभी फिर 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, ऐसे ही जाते ही जाएगा भाग। तो ज्यादा निकालने से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक निकाल लिया करो, वो अपने लिए खूब है। अपन को वहां पे नंबर स्कोर करना है, न कि ऐसे निकाल निकालते पूरी रफ कॉपी थोड़ी बननी है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। हो गया? चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। रथ को बढ़ाते हैं। आप कमेंट में लिख दिया करो कि पार्थ अब किस ओर चलना है। क्या लिखोगे? नहीं, आप लिखोगे कि केशव रथ को आगे बढ़ाओ। तो मैं बोलूंगा चलो पार्थ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलूंगा मैं? चलो पार्थ अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं मैं। थोड़ा कठिन भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आने लायक सवाल है। ठीक है। यदि बारंबारता बंटन, क्या कहते हैं इसको? जो ये एक्स और एफ वाली जो सारणी होती है इसे क्या कहते हैं? बारंबारता बंटन। बंटन। ठीक है। बंटन का समांतर माध्य। समांतर माध्य 7.5 हो।
तो p का मान बताओ, किसका मान बताओ, p का मान बताओ। ठीक है, x और f कितना दे रखा है, 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये दे रखा है 6 8 15 p 8 और 4। ये क्या दे रखा है, x और f का मान। बारंबार बंटन का समांतर माध्य पहले से दे रखा है और p दे रखा है। तो अब क्या करना रहता है, चलो ऐसा सवाल अपने पास आ गया, कुछ मत करो, तुम्हें क्या निकालना है, समांतर माध्य। क्या दे रखा है, वर्गीकृत आंकड़े। क्या है ये, कुचुक 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 कुचुक। तो ये क्या है, समांतर माध्य, ये वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, x f 3 5 7। ठीक है, 9 11 13 6 8 15 p और 8 और 4। कुछ भी पता नहीं है अपन तो वैसे करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, fx, तो fx क्या होगा, 3 छिके 18, 5 अंटे 40, 15 संते 105, 9 को गुणा p से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9p। ठीक है, 11 अट्ठे 88 और 13 चौक 52। ठीक है, x आ गया अपने पास, f आ गया और fx आ गया। क्या करना है, सिग्मा f करना है, सिग्मा fx करना है। कुछ दिमाग नहीं लगाना कि बंटन दे रखा है p कैसे होगा, तुम तो करो। 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 इसको हटा दो, इसको हटा दो, 29 और 8 37, 37 और 4 41। अब p को ऐसे कैसे लिखते हैं, वैसा p को भी जोड़ दिया, नाराज नहीं करते हम किसी को। ठीक है, नाराजी का काम नहीं है। लगा दो आप तुम हमारे मकान में, जब भी हम नाराज नहीं होंगे बस सीधी पुलिस कंप्लेन कर दे। नाराज क्यों होना है, अब ऐसे इनको जोड़ देंगे, 18 और 40 58। ठीक है, 58 और 52 कितना होगा, 110। 58 और 52 110, 110 और 105 215, 215 और 80, 215 और 80 295, 295 और 8 303। सही जोड़ दिया ना, देखते रहना तुम भी। 303 प्लस 9p को ऐसे कैसे लिख दिया। अब अपने पास सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यही है ना सूत्र। ठीक है, अब x बार कितना दे रखा है अपने पास, उठा लो उसको यहां से, उठा के कितने कर लो। ठीक है, 7.5 और सिग्मा fx कितना दे रखा है, 303 प्लस 9p, इधर आ गया 41 प्लस p। अरे ये तो क्या बन गया अपने पास, वज्र गुणन। क्या हो गया ये अपने पास, वज्र गुणन। अब इसको कैसे करते हैं, 7.5 इधर गया 41 प्लस p, 303 प्लस 9p। 7.5 को गुणा 41 से कर देते हैं, करते हैं, चलो करते हैं, क्या आएगा। ठीक है, ठीक ठीक, कितना आ गया अपने पास, 360.5 प्लस 7.5p प्लस 303 प्लस 9p। बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या माइनस में। ठीक है, और इधर 9p माइनस 7.5p। ओके, 360 303, 307 पर 5 माइनस 303 करें कितना आ जाएगा, 0.5 को जाने दो, 7 में 3 गए तो 4, तो क्या बचेगा, ये तो 4.5। ठीक है, 9 में से 7 8 1 1.5,
ये पी में ये रहा पी। पी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 4.5 बटा 1.5। पी बराबर आ जाएगा अपने पास, पी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3। अब एक बार ये सवाल दोबारा समझ लो। हमने क्या क्या किया, ये तो सवाल दे रखा था, इसका वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा था, हमने इस आंकड़े को क्या किया, खड़ा किया, x ऐसे कैसे लिख दिया, f ऐसे कैसे लिख दिया। फिर क्या किया हमने, वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है fx निकालना होता है, हमने क्या निकाल दिया, fx निकाल दिया। 3 × 18 5 × 40 15 × 105 9p, अगर 9 को गुणा p से करेंगे तो 9p आ गए, 11 88 और 13 चौक 52। f को जोड़ दिया, यही तो करते हैं ना, सिग्मा f करते हैं, सिग्मा f में क्या किया, f को जोड़ दिया, और सिग्मा fx किया तो 303 प्लस 9p, ठीक है। उसके बाद ये सूत्र लगा दिया, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार कितना दे रखा था अपने पास, ये क्या है 7.5, 7.5 क्या है x बार, तो ये 7.5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p, यही तो दिखाया हमने सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दिया, वज्र गुणन, यही तो होता है, बटाए इधर चल जाएगा 7.5 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 7.5 को 4 से, 4 नहीं 41 से, ठीक है। 41 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 307.5, और अंदर गुणा करेंगे 7.5p, उसके बाद 303 प्लस 9p, ठीक है। 9p में से 7.5 भी गया तो 1.5p, और इधर बचेगा 4.5, तो p का मान कितना आ जाएगा 333। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। ले लिया होगा, ठीक है। अब एक सवाल और इसको थोड़ा सा चेंज करना है, फिर ये प्रश्नावली खत्म, फिर आगे चलेगी वर्गीकरण। समांतर मापते 1.46 x वर्ग y, ठीक है। ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 46, ठीक है। अब इस सिग्मा एफ का योग दे रखा है, एक उन्होंने क्या दे रखा है, सिग्मा एफ का योग 200, ये तो क्या है अपने पास दिया है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है अपने को आंसर, ठीक है। आंसर निकालेंगे तो अपन को याद है कि समांतर मानते हैं और वर्गीकृत आंकड़े, तो अपन तो सीधा दिमाग लगाएंगे कि x और f लिखेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, यही है। इधर है 46 x y 25 10 और 5। अब इनको जोड़ेंगे एक तो, और एक निकालेंगे अपन f और x, ठीक है। 46 को गुणा 0 से करें कितना आ गया 0, एक को गुणा 1 से किया क्या आ गया x 2y, ठीक है। 25 किया 75 4 40 5 25, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिग्मा f को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 46 और 40 86, x प्लस y प्लस 86, ये आ गया x प्लस y प्लस 86, और इधर fx को जोड़ेंगे, ठीक है। इधर किसको जोड़ेंगे अपन सिग्मा fx को,
सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपने पास एक्स प्लस 2y, ठीक है, प्लस 140, कोई दिक्कत, प्लस 140। ये तो अपने पास आ गया सिग्मा एफ एक्स, ये आ गया अपने पास सिग्मा एफ। अब क्या दिया है अपने पास, क्या दिया है, सिग्मा एफ दिया है अपने पास 200, और अपने पास आया x प्लस वाई प्लस 86, यही आया ना, x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 200 में से 86 जाएंगे तो 114, क्या आ जाएगा अपने पास 114। ये तो बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन गया ये अपने पास समीकरण 1। अब अपन आते हैं सूत्र पे। सूत्र क्या कहता है, बताओ पुत्र क्या होता है सूत्र, ठीक है। सूत्र कहता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। x बार कितना है, x बार है 1.46, सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140, और सिग्मा एफ कितना दिया है अपने पास 200। ये वाला नहीं रखेंगे, तुम सोचो ये रख देंगे, ये नहीं रखेंगे नहीं तो ज्यादा बड़ा बन जाएगा सवाल, डायरेक्ट ये रख देंगे, अपने पास ये दिया है तो 200, ठीक है। 200 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 146 दूनी, ये हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से 146 को 101.46 को गुना 200 से करेंगे तो 146 दूनी 292, यही हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 140, यहां से आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, x प्लस 2y बराबर 152, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 आ गया अपने पास, समीकरण 2 आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये यहां से हटाऊंगा और इसको करवाऊंगा पूरा, ठीक है। ले लिया वो स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं आगे। ये हटाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे आएगा नहीं ये सवाल। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 114, यही है। और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 152, ठीक है। यहां भी कर देंगे, अब इधर लिख देंगे जैसे तुमने 9वीं क्लास जो तुम्हारी थी उसमें पढ़ा होगा तुमने विलोपन, 8वीं में पढ़ा होगा इसी बात नहीं, विलोपन प्रतिस्थापन, तो यहां लगा देंगे विलोपन, क्या लिख देंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो x से x कट गया माइनस वाई बराबर 12 में 4 गया तो 8, यहां पे बचा 4 1 3, ये बचेगा 38। देखो एक बार, हाँ 38 बचेगा, तो y का मान क्या आ गया अपने पास, y का मान क्या आ गया 38, ठीक है। अब y का मान कहां रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 38 बराबर 114, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 114 माइनस 38, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे देखो ये समीकरण 1 और 2 बना, उसके बाद हमने विलोपन विधि लगा दी, y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। अब यहाँ लिखने अतः x y क्रमशः 76 और 38 होंगे, ये आपके पूरा सवाल हो गया। अब इस सवाल को एक बार और समझ लो, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या दे रखा था 1.46, और क्या पूछ रहा है अपन से x और y का मान। अब जो बारंबारता बंटन दी हुई थी है ना, उसमें क्या पूछ रहा है x और y का मान, और दिया क्या है अपन को सिग्मा एफ, ये दे रखा था अपन को सिग्मा एफ बराबर 200, ये क्वेश्चन में दे रखा था कि सिग्मा एफ का मान क्या है 200। तो हम जब सिग्मा एफ करेंगे तो उसको 200 के बराबर लिख के एक समीकरण बना लेंगे, ठीक है। और जो सिग्मा एफ एक्स करेंगे उससे
जो ये सूत्र है अपने पास समांतर माध्य ज्ञात करने का, इसमें रखेंगे सिग्मा ए की जगह 200 रख दिया, तो ये अपने पास दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरण लेके हमने क्या लगा दी, विलोपन विधि। विलोपन विधि लगा दी तो y का मान आ गया, x का मान आ गया। तो ये तुम्हारे ये प्रश्नावली खत्म होती है यहाँ पे। कल हम पढ़ेंगे वर्ग अंतराल वाले, वर्ग अंतराल में कैसे माध्य निकाला जाता है, ये माध्य के बारे में पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली तुम्हारे शायद अगले प्रश्नावली तुम्हारे वर्ग अंतराल की माध्य की है, तो वो निकाल लेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जब भी आप क्लास लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज लो कल लो, आपके जब मर्जी हो तब लो, लेकिन जब भी लो तो पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट 3 देखना, फिर पार्ट 4 देखना। ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, वर्गीकृत क्या है, अवर्गीकृत क्या है, अवर्गीकृत कौन सी थी, वर्गीकृत कौन सी थी, तो जब आप पूरी प्रश्नावली ढंग से पढ़ोगे, एक एक क्लास लाइन से लोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और तुम्हें एक एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। एक एक सवाल तुम अपने रफ में निकालो, फिर उनको देख के दोबारा निकालो, बस यही काम तुम्हें करना है, ज्यादा नहीं करना है। फिर एक दिन तुम्हें किताब खोल के बस उनको पन्नों को पलटना है, तुम्हें प्रश्नावली याद हो जाएगी, फिर तुम्हें जानना नहीं है। तो इसी प्रकार ये अपन जो सांख्यिकी का अगले टॉपिक में, फिर अगली वीडियो कल या परसों में आपके उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।